एक्टिविटी जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। सो सेकेंड एक्टिविटी सेज सोराली स्टार्ट्स वॉकिंग अलॉन्ग विद अ सर्कुलर पाथ। सोराली एक सर्कुलर पाथ में मूव करना या वॉक करना स्टार्ट कर रही है और वो इनिशियल पॉइंट से जब स्टार्ट करती है मूव होते हुए वापस वो सेम पॉइंट पर आ जाती है। मीन्स सोराली का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। अब इस कंडीशन में हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर। सो हम इसको पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सो सपोज शीतल का इनिशियल पॉइंट ए है और ये यहाँ से स्टार्ट कर रही मूव होना और वापस यहीं पर आ रही है। अब ये सर्कुलर पाथ है जहां पर सोराली क्या कर रही है, सोराली स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए अलॉन्ग विद सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ है दैट मीन्स इसका सेंटर होगा और जब इसका सेंटर होगा सो सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है हम उसी को बोलते हैं आर और आर हमको गिवन है। आर की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 100 मीटर। कितनी है 100 मीटर। इस केस में सोराली ने स्टार्ट किया मूव होना पॉइंट ए से यानी P1 और मूव करके सेम पॉइंट पर आ रही है यानी P1 और जो P2 है वो कौन कैसे हैं सेम है। P1 एंड P2 पॉइंट्स आर द सेम। अब एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोराली निकालना है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। सो अब सोराली का जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा इस सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोराली is equals to the circumference of circular path। सो डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू, अब सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। हमने लिख दिया 2 पाई r। अब पाई की वैल्यू हमको पता है और r गिवन है सो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। सो क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल्स टू होता है 22 डिवाइड बाय 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.14। डेसिमल के बाद और भी नंबर आते हैं बट हमको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए है ना, इसलिए हमने लिया ओनली 3.14। सो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर कितना है इट इज गिवन 100 मीटर। कितना है 100 मीटर। सो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे पहले 3.14 इंटू 100 करेंगे। सो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 314 मीटर। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो d इक्वल्स टू हो जाएगा 2 4s are 8, 2 1s is 2 and 2 3s are 6 मीटर। सो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोराली इज कितना है 628 मीटर। दैट मीन्स सोराली व्हेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉइंट P1 and again reaches to the point P2 along with circular path having radius 100 meter, she actual distance traveled is 628 मीटर। अब हमको निकालना है सोराली के लिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट फॉर सोराली। अब देखो पॉइंट जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट की उसी पॉइंट के ऊपर वो आ जा रही है, इसका मतलब दोनों के पॉइंट सेम है। सो अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर कितना डिस्टेंस 0। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर द सोराली इन इट्स सर्कुलर पाथ विल बी 0। सो क्या हो जाएगा द इनिशियल
and final point for Sorali are same, hence the displacement will be 0. Hence displacement will be 0, क्योंकि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट की मूव होना उसी पॉइंट पर आ जा रही है, मीन्स एक्चुअल वो अपने इनिशियल पॉइंट से 0 डिस्टेंस पर है, मीन्स सेम पॉइंट पर है. सो दैट इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सोराले. अब हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2 यानी बी, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 में दिया हुआ है. एक्टिविटी क्या वो कह रही है? एक्टिविटी सेज अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉइंट P and goes to the point Q and again return back from point Q to point B. In this case we have to calculate the total distance traveled by car and displacement. So we have to calculate the distance first. So what will be distance? Distance, that means D, for the car. See, car start moving from point P to Q and the distance from P to Q is 360 meter. So we have to write distance from P to Q. Distance from P to Q when car start moving from the point P to Q and then return back from point Q to point P. That means we had to again calculate the distance from point Q to P. So this will be the total actual distance traveled by the car. So what will be the distance? So D equals to, what is the distance from PQ? It is 360 meter. That means 360 meter plus distance from Q to P, same 360 meter. So that will be 360 meter. Now we have to add. So D equals to 0 plus 0, 0, 6 plus 6, 12, 12 2's and carries 1, 3 plus 3, 6 and 1, 7. That will be 720 meter. So we can say that the actual distance traveled by the car is 620 meter. Now we have to calculate displacement for the car. So what will be displacement? Again, the initial and final point of the car is same, that means displacement will be 0. So we are representing displacement by S, so S will be 0. अगर आपको रीजन पूछ रहा है तो रीजन लिखना है आपको, क्यों 0 है? बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द कार इज सेम, दैट्स वाई द डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो ये दोनों एक्टिविटी से हमको ये क्लियर हो रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है सो डिस्टेंस 0 भी हो सकता है या 0 नहीं भी हो सकता. सो अभी हमने दोनों केस में देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है. सो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ेंगे आगे. अब हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी. आपको अभी मैंने बताया था कि व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी. सो दोनों को आपको कीप इन माइंड, आप अभी यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे. देखते हैं कैसे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड एक्चुअल में क्या होती है. तो जब आपने बाइक या कार से ट्रेवल किया होगा तो आपने उस मीटर को चेक किया होगा जो हमारे स्पीड को इंडिकेट करता है. जैसे अगर आपका स्पीड वाला जो मीटर है अगर उसका हैंड 50 पर है, वो ये शो करता है कि आपके कार या बाइक की जो स्पीड है वो कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर की है. मीन्स आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं कीपिंग द स्पीड सेम. सो एक्चुअल में अब यहाँ से क्या सोल्यूशन निकल रहा है? सोल्यूशन ये निकल रहा है कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और उस डिस्टेंस ट्रेवल करने को जितना टाइम लग रहा है उससे डिवाइड कर दो, हमारी स्पीड निकल जाएगी. तो स्पीड क्या हो जाएगा? द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड. स्पीड क्या हो जाएगी?
द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। अब स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसीलिए जो स्पीड है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए जो स्पीड है वो होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स होगा। जैसे अगर हम सेम एग्जांपल देखेंगे कि हमारी कार की जो स्पीड है या बाइक की स्पीड है कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हमने ये बोल दिया 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द मुंबई, दैट मीन्स अब हमने डायरेक्शन को मेंशन कर दिया है, या टूवर्ड्स द नॉर्थ, टूवर्ड्स द साउथ, दैट मीन्स हम डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये वेलोसिटी है। ये क्या होगी, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में स्पीड तो है ही, लेकिन स्पीड के साथ में हम डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, है ना। अब डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, दैट मीन्स डायरेक्शन फिक्स्ड है, दैट मीन्स ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड अगेन एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं होता, इसका मतलब जो स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो आई होप आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। तो हम स्पीड का और वेलोसिटी का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम यूनिट होना चाहिए, इट मे बी 1 सेकेंड और 1 आवर। जैसे अगर हम बात करेंगे सेंटीमीटर या मीटर की, जब भी हम मीटर की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे सेकेंड, बट जब भी हम किलोमीटर की बात करेंगे हम यूज करेंगे आवर। सो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर, और टाइम की क्या है, सेकंड। या फिर अगर हमने इसकी और बड़ी यूनिट ले लिया, सो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर, और जो टाइम है उसकी यूनिट हो जाएगी आर। तो हम इसको मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर भी बोलते हैं। सो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी इक्वल से क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट यानी ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को डिस्टेंस ही है ना, सो उसको भी हम मेजर करेंगे किससे, मीटर से। तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। सो देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट जो है सेम है, बट उनमें डिफरेंस क्या है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में डायरेक्शन है, यानी ही स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में एक रिलेशन और देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम ए टू बी। अब कोई ऑब्जेक्ट जब यहां से मूव होगा स्ट्रेट लाइन पाथ में, उस कंडीशन में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन पाथ, इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। सो ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन या व्हाट इज द कंडीशन व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम सेम। सो कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन पाथ।